हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th का रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पढ़ा तो पहले भी है लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। वहाँ सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपने डेफिनेशन दिखाई जाती है आप लोगों को, या फिर बताया जाता है कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कि रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस हो रहे हों, इज़न्ट इट। तो एक सबसे पहली चीज कि ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स जो रिएक्शन होती है ना, इन जो दोनों, किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन ही होगी और किसी रिएक्शन में रिडक्शन ही होगी, और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती हैं तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शंस में RE ये रिप्रेजेंट करता है आपका रिडक्शन के लिए और ये रिप्रेजेंट करता है आपके ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। अब आपकी जो NCERT की जो बुक है उसके अंदर, इसके अंदर क्या बताते हैं, आप छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको कि आयरन, लोहा, वो सभी के घर में होता है ऑलमोस्ट। आप लोहे को क्या कीजिएगा, बाहर छोड़ दीजिएगा आपके घर के बाहर, और उसको एक पूरे सीजन बाहर रहने दीजिएगा, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ आने दो उसके ऊपर, तो उस लोहे के ऊपर एक रस्ट आने लग जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर की पाउडर आती है जिसे रस्टिंग बोलते हैं। ये भी पढ़ा 8th क्लास में, बहुत अच्छा खासा एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द रस्टिंग, हाउ इट पॉसिबल, ठीक है। तो वो क्या होता है एक्चुअली, वो होता है ऑक्सीडेशन। किसका? उस लोहे का, उस मेटल का, आयरन का। तो वो क्या करता है कि बाहर से ऑक्सीजन को अपने साथ रिएक्ट कराता है और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं अब सिंपली कि ऑक्सीडेशन, अगर आपकी बुक के सिर्फ हम NCERT की केस में पढ़ेंगे कि आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्सीडेशन, हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाट डू यू मीन बाय द रिडक्शन, ये कैसे होगा, ये 1-2 नंबर का क्वेश्चंस। या फिर आपको रिएक्शन दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट विच वन इज रिडक्शन और विच वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और बोथ, दोनों भी हो सकती हैं। तो अब हम दोनों के एग्जाम्पल को गौर से पढ़ेंगे 1 to 1। तो पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैं अगर 2 डेफिनेशन में डिवाइड करूं तो ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन होती है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऐसे प्रोटॉन, मतलब आप 3-4 तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है कि आपको ऑक्सीजन के बेस पे ही डिफाइन करना है इसको। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है किसी भी मेटल के साथ, या फिर मेटल कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो मैं तो सिंपल सा लाइन ये बोलूंगी, द एडिशन ऑफ रिएक्शन, addition of oxygen, not reaction, to the given element, to the given elements, metals etc. is known as oxidation. सिंपल है ना, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन आएगा तो कुछ तो जाएगा, तो जाएगा कौन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वही सिंपल लेते हैं, वही आयरन जो है आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, ठीक है।
तो वो आपकी क्या बनाती है बेटा, वो आप बैलेंस इक्वेशन हम बता चुके हैं, आपको बैलेंस करनी है, तो आपका बनाती है वो फेरिक ऑक्साइड। तो इस केस में इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, और ये रिएक्शन जो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, नोट इट डाउन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कौन सा एलिमेंट जिसको ऑक्सीजन मिला है वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड। वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो किसको मिला है, तो किसी के कारण तो हुआ होगा ना, यहाँ पे कोई दूसरा तो कुछ भी नहीं है। यस, वो हुआ है किसी एक कैटलिस्ट के कारण, या एनवायरमेंटली जो प्रेजेंट होती है जो कंडीशंस, उनके कारण। तो यहाँ पे तो बेटा हीट है, इस केस में तो के कारण हुआ। सिर्फ हमें यहाँ तो ये देखना भी, चेक करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। आपको इस पूरे खत्म होने के बाद में बताऊंगी मैं आपको कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये अब भी बता रहे हैं हम लोग, और सारे टीचर्स यही बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये रिडक्शन रिएक्शन भी है। वैसे इसके बारे में जो टोटल चीज़ें हैं वो सारी 11th में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता है ऑक्सीडेशन को आप 3-4 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, in terms of electron, in terms of oxygen, fine, in terms of proton, but we are not talking about the large, we are here only for the class 10th, so we just talking about the oxygen कि ऑक्सीजन ऐड हुई तो ऑक्सीडेशन, और जिस एलिमेंट में ऐड हुई उसको तो ऑक्सीजन मिल गई, तो वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। वो कैसा हो गया, यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है रिडक्शन रिएक्शन। अब इतना तो आप भी समझदार हैं कि इसके बाद क्या होगा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, ये रिमूव क्यों होगा, कुछ ना कुछ तो लगा होगा। वी यूज द कैटलिस्ट वर्ड एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो अगर मान लो कॉपर ऑक्साइड को हीट किया, कॉपर ऑक्साइड को, मैं यहाँ बैलेंस इक्वेशन नहीं डाल रही, मैं डायरेक्ट आपको वर्ड दे रही हूँ यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड को हीट किया तो ये 2 वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो कॉपर में अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन करके। क्लियर, हीट किया तो यहाँ पे इसमें से ऑक्सीजन क्या कर गया, रिमूव कर गया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन। और ये एक क्या बन गया, इसके ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड, कम हो गया बेचारा, रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि दोनों रिएक्शन हो रही हो तो क्या होगा, कैसे पहचाने। ऐसे में तो डायरेक्ट पहचान जाएंगे हम लोग कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो रिडक्शन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिडॉक्स, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा। ठीक है, तो इसमें एक रिएक्शन देगी कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया और उसे गर्म कर डाला, गर्म करना मतलब हीट प्रोवाइड करना, और हीट प्रोवाइड के लिए साइन होता है ये डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं इसको। जब उसको हीट प्रोवाइड कराया तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा, H2 बहुत चालाक होती है गैस, जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है वैसे पेयर बना के पानी बना लेती है कहीं भी। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है ना हाइड्रोजन। तो ये क्या रिएक्शन होगी और ये क्या रिएक्शन होगी, बताइए आप मेरे को। कॉपर का क्या होगा, यहाँ पे कॉपर वाले केस में क्या होगा, रिडक्शन,
कॉपर वाले केस में क्या होगा, और इस वाले केस में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखो मेरी वर्ड सुनना, बात क्या कह रही हूं मैं, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। वर्ड पे गौर करना भी, रिडक्शन को रिड्यूस कौन हो रहा है, लॉस कौन कर रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे जो ये होगा ये कौन होगा, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, इसलिए बात को बिल्कुल अगर चाहो तो आप एक बार दोबारा से पीछे करके सुनिए कि रिड्यूसिंग एजेंट जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है, जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा, या फिर अगर वर्ड लिखूं तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, एजेंट क्या होगा, विच कॉसेस ऑक्सीडेशन, यही होगा, ये क्या होगा, विच कॉसेस रिडक्शन। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहां तक, कोई डाउट किसी को। अब आपके पास अगर कोई भी रिएक्शन आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, तो क्या आप उसमें से पहचान पाओगे कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, या कहा जाए कि किस में दोनों चीज हो रही है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, फाइन। अब बात करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझ में आ गया, रिडक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है ये भी समझ में आ गया, रिड्यूस कौन हो रहा है ये भी समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये भी समझ में आ गया, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये भी समझ में आ गया। पर मैम आप तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन बोले जा रहे हो, हमारे यहाँ तो हाइड्रोजन भी है। तो बेटा ऑक्सीजन मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब मैं सिर्फ आपको एक लाइन बोलूंगी और आप समझ जाओगे सब कुछ। मैं बोलूंगी कि बेटा सुनिए कि जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, और जब कोई चीज ऐड हो रही है तो कुछ रिमूव भी होगा, तो रिमूव कौन हो रहा है, तो बस सिंपल कि जब इधर लिख दूं साइड में कि हाइड्रो, देखो ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन देखो मैं ऐड करने के लिए मैं ऑक्सीजन को प्लस कर रही हूं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मतलब ये ऐड होगा तो ये क्या होगा, रिमूव। तो ये कौन सी वाली हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और रिडक्शन के केस में ऑक्सीजन क्या करेगा, रिमूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, प्लस करेगा, ये रिमूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा। तो और हाइड्रोजन की टर्म में रिडक्शन की डेफिनेशन या ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अब नहीं लगता कि बिल्कुल टफ होगी। उधर क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन, वो इज रिडक्शन, तो यहाँ क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द रिएक्शन इज नोन एज द, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑब्वियस बात है वो निकलना है उसको। क्लियर आउट, यहाँ तक क्लियर है। आपको मैं एक पते की बात बताऊं, आपको चीज बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये तो अपनी थी सारी बुक का कंसेप्ट, अब एक्स्ट्रा नॉलेज सुनिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया, कार्बन क्यों नहीं लिया, या फिर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि व्हाई द वाटर इज नॉन एज द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल स्टेट होती है पानी की, आपको पता है, और यूनिवर्सल फैक्ट माना गया पानी को। पानी क्या होता है,
और पानी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि while हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन made to each other that it form the पानी पानी पानी। इसलिए हम रिडॉक्स रिएक्शंस या रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ऐड या रिमूव करते हैं, या उन्हीं के बेस पे टर्म पे हम करते हैं। कार्बन इज नॉट अ यूनिवर्सल एलिमेंट ना, बट पानी इज एलिमेंट, और पानी इज मेड अप ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एंड। नाउ यू गेट इट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटर तरीके से। अब इसी में एक लास्ट टॉपिक बचता है कि अगर आपके पास दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ये मैं बता भी चुकी हूँ ऑब्वियसली, दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोला जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? The reaction in which the both reduction and oxidation processes take place, that is reaction is known as the redox reaction. क्लियर है? ये तो आपकी बुक की बात थी। मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि आप हर जो ऑक्सीडेशन हो रही है जिस रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर आप शो नहीं कर रहे हैं कि रिडक्शन, उसमें भी रिडक्शन हो रहा है। आप खुद सोचिए यार कि अगर कोई चीज आ रही है तो जाएगी भी, जा रही है तो कुछ तो आएगी भी, क्योंकि स्टेट में तो रहना ही है ना उसको। तो दिल पे मत लीजिएगा इस बात को, वो 11th क्लास में लीजिएगा, बट ये है कि हर रिएक्शन रिडॉक्स होती है। क्लियर आउट? यहाँ तक क्लियर? तो ये थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 10 CBSE के लिए आपके चैप्टर 1 पे। आई थिंक आपको समझ में भी आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन सिंपल आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जो मोस्ट प्रायोरिटी पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो है कि आपको रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, या फिर कौन इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो। वहां पे प्लीज मिसमैच मत कर देना। मैं आपको बहुत गौर से समझाया मैंने कि ऑक्सीडेशन करा रहा है वो ऑक्सीडाइज, समझ में आ रहा है? जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर आउट? यहां तक समझ में आया? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, और वो दूसरा नहीं होता तो रिडक्शन नहीं होता। इट्स जस्ट अपोजिट, सर्कुलर। गेट इट? तो प्लीज उसको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बार बार इस चीज को समझना, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। बैलेंस्ड और अनबैलेंस के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। क्लियर आउट? वेरी नाइस। फॉर द corrosion and density we'll make the new video. Till then you stay there and thank you.